सोचिए अभी इसी वक्त अर्थ से अरबों किलोमीटर दूर अंधेरे स्पेस में एक ऐसी मशीन चल रही है जिसे हम कभी वापस धरती पर नहीं बुला सकते। मैं जिस मशीन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वाइजर 2। ये स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी से इतना दूर जा चुका है कि इसकी आवाज हम तक पहुंचने में करीब 18 घंटे का समय लग सकता है। और सबसे हैरानी की बात है कि वाइजर 2 इस समय एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां हमारे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। इस पॉइंट के बाद ना कोई प्लेनेट है ना कोई रास्ता, सिर्फ डार्कनेस। सवाल ये नहीं है कि वाइजर 2 वहां क्या देख रहा है, असली सवाल ये है कि अगर आज वाइजर 2 बंद हो गया तो क्या हम उसे कभी दोबारा जिंदा कर पाएंगे। एक और सबसे हैरानी की बात, अगर फ्यूचर में किसी और दुनिया के लोग इसे पकड़ लेते हैं तो वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वाइजर 2 सिर्फ एक मशीन नहीं है, वह इंसानों का मैसेज है जो हमने यूनिवर्स को भेजा है। और यहीं से एक कहानी एक नया मोड़ ले आती है। साल था 1977। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। दो देशों के बीच कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई थी। उस समय के कंप्यूटर एक कमरे के साइज जितना बड़े होते थे और स्पेस के बारे में जानना उस समय इंसानों के लिए एक डरावना रहस्य जैसा था। और उसी टाइम पर नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने एक ऐसी असाधारण चीज नोटिस की, एक ऐसा मौका जो अगली बार 176 साल बाद आने वाला था। उस टाइम पर हमारे सोलर सिस्टम के 4 विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ऐसी पोजीशन में आ रहे थे कि एक ही स्पेसक्राफ्ट सबको एक एक करके देख सकता था। और इसी पोजीशन को कहा गया ग्रैंड टूर ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद यहीं से जन्म हुआ वाइजर मिशन का। इस मिशन में नासा के वैज्ञानिकों ने 2 मशीनें बनाई, वाइजर 1 और वाइजर 2। और सबसे हैरानी की बात है कि वाइजर 2 को कभी किसी ने सीरियस नहीं लिया, जबकि उसका रास्ता लंबा था, खतरनाक था और ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। उस समय वाइजर 1 को सभी ने प्रायोरिटी ज्यादा दी, मीडिया के नजर में वही हीरो था। लेकिन वाइजर 2 चुपचाप एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस मिशन का मकसद सिर्फ तस्वीरें लेना नहीं था। नासा यह जानना चाहता था कि ये विशाल ग्रह बने कैसे हैं, इनके चंद्रमा कैसे हैं और क्या हमारे सोलर सिस्टम की कहानी वैसी ही है जैसा कि हम सोचते हैं या फिर उससे कहीं ज्यादा कठिन है। एक और सच्चाई जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, वाइजर 2 जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता था वो आज मोबाइल फोन से लाखों गुना कमजोर थी। उसकी मेमोरी कुछ केबीज में होती थी। उसका प्रोसेसर आज के कैलकुलेटर से भी साधारण था। इतनी खराब टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उस समय इंसानों ने इस मशीन को अरबों किलोमीटर दूर भेज दिया। यह सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, यह इंसानों के अंदर की जिज्ञासा थी। यह जानने की इच्छा थी कि हम आए कहां से हैं और हम किस दुनिया का हिस्सा हैं। वाइजर 2 को स्पेस में भेजते वक्त कोई यह नहीं जानता था कि वह कितने साल चलेगा या कभी वापस सिग्नल भेज भी पाएगा या नहीं। लेकिन एक बात तय थी, अगर यह मिशन सफल हुआ तो इंसान पहली बार अपने सोलर सिस्टम को करीबी से समझ पाएगा और अगर असफल हुआ तो बस अंतरिक्ष में खोई हुई कहानी बनकर रह जाएगा। यहीं से शुरू होता है वाइजर 2 की असली सफर। एक ऐसा सफर जो आगे चलकर हमारी सोच, हमारी किताबें और हमारी समझ सब कुछ बदल देने वाला था। वाइजर 2 की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसने हमारी पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर पहली बार एक विशाल ग्रह यानी जुपिटर की परिक्रमा की। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो देखने में एक छोटा सा सौर मंडल जैसा लगता है। और जैसे ही वाइजर 2 ने जुपिटर के पास उड़ान भरी, उसके कैमरे ने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वहां पर बड़े बड़े तूफान जो धरती के पूरे महाद्वीप को एक ही बार में निगल सकते थे। वहां पर एक्टिव ज्वालामुखी फूट रहा था। उस टाइम पर पहली बार इंसान ने देखा कि धरती के अलावा किसी और दुनिया पर ज्वालामुखी जिंदा है। और यह सिर्फ तस्वीर नहीं थी, यह हमारी सोच को बदल देने वाला भी सबूत था। इसके बाद वाइजर 2 अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ा, यानी सैटर्न की तरफ। दूर से देखने पर यह ग्रह काफी शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वाइजर 2 करीब जाता गया वैसे वैसे उसकी असलियत सामने आने लगी। उस ग्रह के छल्ले सैकड़ों छोटे छोटे छल्लों का जटिल जाल जैसा दिखता था और हर छल्ला हजारों करोड़ों टुकड़ों से बना हुआ था। फिर उसके बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि यह कोई सजावट नहीं है, यह एक चलता फिरता सिस्टम है। और फिर उसके बाद वाइजर 2 ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां पहले कभी किसी ने नहीं गया था। एक ऐसा ग्रह जो सीधा नहीं घूमता बल्कि साइड में लेटा हुआ यानी टेढ़ा घूमता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरेनस ग्रह की।
वॉयेजर 2 के माध्यम से हमें पता चला कि यूरेनस ग्रह पर एक रात और एक दिन 21-21 साल तक चलते हैं। सोचिए 21 साल की रात और तापमान इतना कम है कि वहां पर गैस भी जम जाए। आखिरकार वॉयेजर 2 ने साबित कर दिया कि हम जितना सोचते हैं ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा अजीब है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल अभी बाकी था, नेपच्यून। आज तक वॉयेजर 2 इकलौता ऐसा यान है जो नेपच्यून ग्रह तक पहुंच चुका है। जब वॉयेजर 2 वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से भी ज्यादा तेज चल रही थी। वहां पर ऐसे ऐसे तूफान आते थे जो पूरे ग्रह को चीर सकते थे। एक अंधेरा नीला संसार जो दूर से देखने पे तो शांत लगता था, लेकिन अंदर से खतरनाक रूप से जिंदा था। और अब जरा सोचिए, ये सब चीजें एक ऐसी मशीन कर रही थी जिसकी मेमोरी आज के एक साधारण मोबाइल से भी कमजोर थी, जिसका कंप्यूटर आज के कैलकुलेटर से भी कमजोर था। फिर भी हर तस्वीर, हर डेटा, हर पैकेट 22 अरब किलोमीटर दूर धरती तक पहुंचाया। लेकिन बाद में जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी ताकत कम होती गई। नासा को एक एक करके उसके उपकरण को बंद करना पड़ा। कैमरे बंद कर दिए गए, कुछ सेंसर को बंद कर दिया गया, हीटर सिस्टम तक को धीरे धीरे बंद करना पड़ा। वहां पर ठंड इतनी भयानक थी कि किसी भी पल उसके सर्किट जम सकते थे। हर बार वैज्ञानिकों को यही लगा कि अब वॉयेजर 2 जवाब दे देगा, लेकिन हर बार ऐसा सिग्नल धरती पर पहुंचता गया जैसे कि वह कह रहा कि मैं अभी जिंदा हूं।